हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इशू डिवेंचर्स इशू एट प्रीमियम। सीखेंगे हम लमसम मेथड और इंस्टॉलमेंट मेथड में किस तरह से जनरल एंट्री पास करेंगे और किस तरह से हम इसको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केस 1 लेते हैं सबसे पहले, लमसम मेथड। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा कंटिन्यूशन में, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम जितने भी एग्जाम्पल लेते हैं उसी की कंटिन्यूशन में हम नए वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है, अंकिता लिमिटेड इशू 20,000 10% debentures of ₹100 each at a premium of 30% payable along with application। तो इसका मतलब जितना भी अमाउंट है वो एप्लीकेशन के साथ पे हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा मेथड है? ये हमारा लमसम मेथड है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड इन फुल एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। देखते हैं बच्चों जनरल एंट्री को। सबसे पहले 30% कैलकुलेट कर लेते हैं 100 का, जो कि आ जाता है 30 रुपीज़। इसको कैलकुलेट करते हैं, 100 रुपीज़ डिवेंचर की वैल्यू है, उसको 30% कैलकुलेट करेंगे तो वो 30 हो जाएगा। टोटल जो इशूड प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 100 प्लस 30, दैट मीन्स डिवेंचर इशूड एट 130। क्योंकि लमसम मेथड है तो कंपनी सारा पैसा एक साथ ही रिसीव करेगी, तो उसको हम इस तरह से शो करेंगे। देख लेते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि लमसम मेथड है तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को इकट्ठा लिखेंगे और हम यहाँ इसकी नरेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन ओनली रिसीव्ड फॉर 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹130 ईच। तो हम 20,000 को 130 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आ जाता है 26 लैक्स। और क्रेडिट में भी आ जाएगा कितना, 26 लैक्स। अब अलॉटमेंट करेंगे इन डिवेंचर्स का, तो उसकी एंट्री क्या रहेगी? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को हम उसी अमाउंट से डेबिट करेंगे जिस अमाउंट से हमने क्रेडिट किया हुआ है, यानी 26 लैक्स का इसको हम डेबिट करेंगे। और डिवेंचर के आगे हमेशा हम लिखते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, यानी 20,000 इंटू 100, जो कि हो जाता है 20 लैक्स। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू प्रीमियम अमाउंट, जो कि 30 रुपीज़ है, तो ये हो जाता है 6 लैख। तो इस तरह से हमारी जनरल एंट्री हो जाती है कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन किस तरह से किया गया है। तो देख सकते हैं जैसा कि आप बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर जो फर्स्ट सब हेडिंग है वो शेयर होल्डर्स फंड है, जिसमें हम लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरी सब हेडिंग रहेगी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसमें मेन हेडिंग और उसकी जो सब हेडिंग रहेगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और एसेट्स में हम दिखाएंगे मेन हेडिंग करंट एसेट्स, और इसके अंदर हम सब हेडिंग शो करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? नोट्स टू अकाउंट देख लेते हैं। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में आ जाएगा जितने डिवेंचर इशू किए गए थे, यानी 20,000 डिवेंचर इशू किए गए थे। 20,000 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 30 रुपीज़ से, तो ये हो जाता है 6 लाख, जो कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में आ रहा है। और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाएगा 20,000 डिवेंचर्स इंटू 100, 20 लैक्स आ जाएगा। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा कैश एट बैंक में 26 लैक्स, यानी टोटल अमाउंट जो कंपनी रिसीव कर रही है वो 26 लाख रुपीज़ कर रही है। इसको हम शो कर लेते हैं बैलेंस शीट में। रिजर्व सरप्लस में आ जाएगा नोट नंबर 1 के आगे 6 लाख, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की जो सब हेडिंग है उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाएगा नोट नंबर 2 के आगे 20 लैक्स, टोटल आ जाएगा 26 लैक्स का। और एसेट्स में हम दिखा देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के आगे नोट नंबर 3 26 लैक्स, और इसका टोटल भी हम कर देंगे कितना, 26 लैक्स। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है एग्जाम्पल नंबर 5। युवान लिमिटेड issued 40,000 10% debentures of ₹100 each, issued at a premium of 20%। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं बच्चों, ये है केस 2। केस 2 मतलब जिसमें हम सीखेंगे इंस्टॉलमेंट मेथड में किस तरह से हम करके दिखाएंगे इसको। हालांकि अब प्रीवियस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किए वो हमने किया था, बट अब हम करने जा रहे हैं इन केस ऑफ डिवेंचर्स व्हेन इशूड एट प्रीमियम। तो चलिए रीड करते हैं फिर से क्वेश्चन को। Yuvan Limited issued 40,000 10% debentures of ₹100 each, issued at a premium of 20%,
पेबल एज ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ₹70 on allotment including premium, and balance on call. Applications were received in full and allotment was made to all the applicants. Pass necessary journal entries and show the balance sheet extract. तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। 20% प्रीमियम मतलब ₹20 जो कि है अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग, यानी ₹70 में प्रीमियम भी है, तो इसका मतलब जो फेस वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी इसमें ₹50 और बाकी 20 इसके अंदर हो जाएगा प्रीमियम का अमाउंट। तो इस तरह से टोटल हो जाता है 70। और कॉल में कितना हो जाएगा, कॉल की बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं हम। ₹30 है एप्लीकेशन में, ₹50 है अलॉटमेंट में, तो 50 + 30 हो जाता है ₹80। 100 से माइनस करेंगे तो ₹20 का जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। दैट मीन्स जो कॉल पर जो बैलेंस है वो कितना है, वो ₹20 है। राइट। अब हम करते हैं इसकी जनरल एंट्रीज। सबसे पहले एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 मल्टीप्लाई बाय ₹30, तो कि बच्चों हो जाता है 12 लाख। 12 लाख डेबिट में आ जाएगा और 12 लाख ही क्रेडिट में आ जाएगा। दूसरी एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, तो जितने से हमने क्रेडिट किया डिवेंचर एप्लीकेशन को उससे पहले हम डेबिट कर लेते हैं। और डिवेंचर्स के आगे हमारी फेस वैल्यू आ जाएगी, यानी 40,000 इंटू 30 जो कि आ जाता है 12 लाख। अब कंपनी डिमांड करेगी अलॉटमेंट के लिए, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या रहेगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो हम कैसे इसको लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय 70 जो कि आ जाता है 28 लैक्स, और डिवेंचर्स में आ जाएगा 40,000 इंटू 50 ये आ जाता है 20 लैक्स, और प्रीमियम में आ जाएगा बच्चों 40,000 इंटू 20 ये आ जाता है 8 लाख। अब नरेशन इसके लिए देंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10% डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹70 ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी इस पैसे को रिसीव करेगी, तो रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जितना ड्यू था, क्योंकि डिफॉल्टर इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो हमारा जितना ड्यू अमाउंट है 28 लाख का, तो कंपनी वो पैसा रिसीव करेगी, तो हम इसको 28 लाख को डेबिट में लिखेंगे और 28 लाख को ही हम क्रेडिट में लिखेंगे। अब कंपनी डिमांड करेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए, तो उसकी एंट्री क्या रहेगी, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹20 ईच। कर लेते हैं इसको 40,000 को 20 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाता है मल्टीप्लाई करके 8 लाख। 8 लाख डेबिट में आ जाएगा और 8 लाख ही आ जाएगा बच्चों क्रेडिट में। अब कंपनी इस अमाउंट को रिसीव कर रही है ऑन ड्यू डेट पर, तो उसकी एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और नरेशन रहेगी, करेक्शन कर लेते हैं, ये है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स डिवेंचर्स। सो हम इसको लिख लेते हैं, जैसे से हमने इसको डेबिट किया था उतने से ही जितना ड्यू अमाउंट था उसी को हम यहाँ रिसीव करके दिखा देंगे 8 लाख डेबिट में और 8 लाख की क्रेडिट में। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है जनरल एंट्री का पोर्शन कंप्लीट। अब इसका देख लेते हैं बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। काफ़ी सिमिलर है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर दो मेन हेडिंग आएंगी, एक हेडिंग रहेगी शेयर होल्डर्स फंड, इसकी सब हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस, और ऐसे ही दूसरी मेन हेडिंग है नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसकी सब हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इसका एसेट्स में आ जाएगा मेन हेडिंग है करंट एसेट जिसकी सब हेडिंग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर, उससे पहले नोट्स टू अकाउंट देख लेते हैं हम। रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले लिखा और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, तो हम इसको कैसे निकाल रहे हैं, इसको हम ऐसे निकाल रहे हैं 40,000 इंटू मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये जाता है 8 लाख, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाएगा 40,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, तो 40,000 इंटू 100 ये आ जाता है 40 लैक्स, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाता है कैश एट बैंक
टोटल 48 लाख रुपीज़ जो कंपनी रिसीव कर रही है। अब इन नोट्स अकाउंट्स को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो रिजर्व सरप्लस में आ जाएगा नोट नंबर 1 के आगे 8 लाख, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आ जाएगा नोट नंबर 2 के आगे 40 लैक्स। दोनों को प्लस करेंगे, 40 लैक्स प्लस 8 लाख, इसका एडिशन आ जाएगा 48 लैक्स। और एसेट्स में हम दिखा देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 3 48 लैक्स, टोटल उसका आ जाएगा 48 लैक्स। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट है जहाँ हमने सिर्फ कुछ ही टर्म्स को बैलेंस शीट में शो किया है। आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा टारगेट था वो था हम डिवेंचर्स को शो करेंगे इशूड एट प्रीमियम इन केस ऑफ डिवेंचर्स को शो करेंगे बैलेंस शीट में जब वो प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं। तो आपको आई होप ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम करेंगे डिवेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट।